अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी से हम क्या समझते हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है और कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ द कंप्लीटली। कहने का सेंस ये है कि हम क्या करेंगे, इसमें जो फंडामेंटल्स हम लोग ने मास, लेंथ, टाइम है, उसमें हम किसी भी फार्मूले का पावर जनरेट करके किसी भी फार्मूले का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल्स पे हमें पावर रेस करके शो करना कंप्लीटली, उसे हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। राइट, तो फिजिकल क्वांटिटी आपको पहले ही इसमें बता दिया था, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन यू। क्यू क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप लेंथ मेजर कर रहे हो, है ना, वेट मेजर कर रहे हो, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है आपका, बेसिकली आपका फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करें जिसमें फंडामेंटल यूनिट्स यूज किए थे, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या था, मास, लेंथ, टाइम। इस पे पावर शो करना है 1 2 3, जो वो डिपेंड करता है कि क्या आप यूज करो फार्मूला, उस पे पावर शो करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ब्रेक करके, है ना। उसको शो करना ही हमारा क्या कहलाएगा, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अगर हम प्रॉब्लम लेते हैं तो और थोड़ा सा क्लियरिटी आपको आएगा। जैसे सपोज आप करो कि, जैसे लेट सपोज आप ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज ले लिया हमने डिस्टेंस, राइट, क्या लिया, डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस आपका क्या है कि डिस्टेंस में आप ये देखते हो कि लेंथ को मेजर करते हो, क्या मेजर करते हो, लेंथ को मेजर करते हो, राइट। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, बेसिक फंडामेंटल क्या, लेंथ को मेजर करने के लिए एल हो गया, राइट। अब इसको देखो, पावर इस पर क्या शो कर रहा है, 1 ही शो करेगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, राइट। अगर सपोज करो थोड़ा सा और हम चलें, अगर स्पीड की बात करें, किसकी बात करें, स्पीड। स्पीड क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का फंडामेंटल्स यूनिट्स क्या होता है, एल हुआ, और टाइम का क्या होगा, टी। अब इसको पावर रेस करना है, तो ये टी को न्यूमरेटर में ले जाओगे, टी पावर -1 है, इसमें 1 हो गया, राइट। ऐसे लिख सकते हो, या एल टी माइनस 1। इसको और एक और फॉर्म में लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ मास के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो मास तो पावर क्या होगा, एम कंसीडर करते हो, तो इसमें एम जीरो, क्यों, एम पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आपको पता है ना कि अगर किसी भी फंक्शन पे अगर जीरो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो। ये तरीका होता है कि कैसे हम किसी फार्मूले को, फार्मूला का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे हम रिप्रेजेंट करें, सबसे बेसिक फंडामेंटल्स ये पता होना चाहिए, राइट। अब जैसे आप एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे आप एक्सेलरेशन लीजिए, तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, राइट। अब देखिए वेलोसिटी क्या है, इसका डिराइव्ड यूनिट्स है। पहले इसको हम फंडामेंटल, क्योंकि क्वेश्चन यही बोलता था कि डायमेंशन क्या करते हैं, फिर को डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, उसकी फिजिकल क्वांटिटी को, और फिजिकल क्वांटिटी में क्या आता है आपका, फंडामेंटल्स यूनिट्स आते हैं। तो पहले हम फंडामेंटल्स में ब्रेक करेंगे वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डी बाई टी ले लिए और टी ले लिया, तो डी बाई क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया आपका। तो डी क्या है, लेंथ मेजर करता है, और टाइम क्या करता है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर, तो यहाँ टाइम पे स्क्वायर होगा। तो एल और टी न्यूमरेटर जाएगा, एल पावर टी पावर -2, इसका किसका डायमेंशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन का। इस तरह शो करना, ये ब्रैकेट शो करना क्या शो कहलाता है बेटा, डायमेंशन को हम कैसे शो कर रहे हैं, एल टी पावर -2। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, एल टी -2 हो गया, राइट। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन एक्सेलरेशन का। ए क्या है आपका, एक्सेलरेशन है, ये ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन, राइट। और थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं हम, बेसिक समझते हैं। जैसे आप ले लो, पावर की बात करते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हो, फोर्स पहले लेते हैं, ठीक है। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
फोर्स, फोर्स क्या है आपका F इक्वल टू ma। m क्या है मास, मास क्या है आपका फंडामेंटल्स यूनिट्स है। एक्सीलरेशन ड्राइव है, एक्सीलरेशन को अभी हमने ब्रेक किया था, डायमेंशन क्या निकाला था lt माइनस टू निकाला था। और ब्रेक भी कर सकते हो क्योंकि यह वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम तो डी बाई क्या होगा टी स्क्वायर हो जाएगा। बताइए यहाँ क्या हो जाएगा, आप यहाँ निकाले ही हो तो एल टी स्क्वायर तो एल टी माइनस टू हो जाएगा। ये बेसिक आपको क्लियर ही हो गया यहाँ का एक्सीलरेशन का डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब देखिए कैसे निकालेंगे, मास का क्या होगा डायमेंशन कैपिटल एम होगा, हमेशा कैपिटल में लेंगे डायमेंशन फंडामेंटल यूनिट्स। और एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका एल टी माइनस टू, ये आपका फोर्स का डायमेंशन हो गया, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये क्या होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाल लिया। जैसे आप सपोज करो वर्क निकालना है, किसका निकालना है वर्क, हमें बेसिक पहले फार्मूला पता होना चाहिए जो यूज कर रहे हैं, तभी आप डायमेंशन निकाल पाओगे। जैसे वर्क है, वर्क क्या आता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है एम ए हो, बेसिक फंडामेंटल सीमिट करेंगे आप, यहाँ डी रहेगा ही रहेगा, फिर और ब्रेक कर लीजिए, यहाँ आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। तरीका है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप कॉपी पे लिखोगे अगर 11th क्लास में हो तो आप प्रोसीजर पूरा फॉलो करना है आपको। यहाँ क्या होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू डी, यहाँ एम डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर राइट। तो मास है आपका तो एल हो गया, सॉरी मास के लिए क्या हो जाएगा कैपिटल एम होगा और डी के लिए एल स्क्वायर होगा और यहाँ टी स्क्वायर टी इंटू टी हो गया, यहाँ टी स्क्वायर हो गया, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपका वर्क का डायमेंशन आ जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर माइनस टी, ये आपका वर्क का डायमेंशन हो जाएगा, वर्क डायमेंशन। ठीक है, ये आपका वर्क का डायमेंशन फाइंड हो चुका। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं, वर्क कैसे हम निकाल सकते हैं राइट। तो आप देख सकते हो तो ये तरीका था आपका निकालने का। इसके बाद आप देखो और भी आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप वर्क निकाल लिए तो आप पावर ले लीजिए, एनर्जी ले लीजिए और आप प्रेशर ले लीजिए, कुछ भी आप निकाल सकते हो, बेसिक फंडामेंटल्स यही होता है आपका। जैसे आप प्रेशर ले लीजिए, प्रेशर प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर क्या है आपका फोर्स बाई एरिया राइट। अभी आपने जस्ट निकाला एम एल टी माइनस टू, ये आपका फोर्स हो गया। और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसका होगा ब्रेथ में लेंथ हो तो एल स्क्वायर हो जाएगा एरिया का डायमेंशन, यहाँ एल स्क्वायर हो जाएगा, एल एल कैंसिल, एक एल बचेगा आपका एम एल न्यूमरेटर में जाएगा माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा इसका प्रेशर का राइट। अगर आप पावर निकालना चाहते हो, पावर पावर क्या होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, तो वर्क आपने निकाला ही जस्ट, आप ऐसे भी फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो। तो एम एल टी माइनस टू और इसका एल हो जाएगा और ये टी हो जाएगा, फिर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और ये टी न्यूमरेटर में जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है। देखिए ये आपका फोर्स है, तो फोर्स का आपको पता है एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का एल ही होगा, लेंथ ही है आपका टी है, टी हो गया, ये इस पर पावर वन है इस पर पावर वन है तो ऐड होगा कितना स्क्वायर हो जाएगा आपका, और इस पर टी माइनस टू हो गया
और ये t बचा ही डिवाइड, फिर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो जब -1 जाएगा तो ऐड होगा -2 हो जाएगा, -2 और प्लस -1 जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये आपका पावर का डायमेंशन निकाल दिया, समझाए। तो ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स थे कैसे, और भी आप एग्जांपल लेना चाहो ले सकते हो। पावर हो गया, है ना। अगर आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, मोमेंटम जैसे मान लीजिए मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या है आपका, इसको स्मॉल p से हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। इसका हमें डायमेंशन फाइंड करना है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के पहले हम वेलोसिटी को ब्रेक कर लें, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो m इंटू टी, m इंटू डी अपॉन टी। मास है ये, तो कैपिटल M, d है लेंथ और t, तो एम एल, और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर 1। तो यही देखिए हम लोग पावर शो कर रहे हैं, इस पर 1 पावर है, इस पर 1 पावर, इस पर -1 पावर है। तो आप फिजिकल क्वांटिटी पे आप अगर पावर को रेज कर रहे हो, उसको शो कर रहे हो, उसको रिप्रेजेंट पूरा कंप्लीटली आप शो कर रहे हो, तो ही डायमेंशन कहलाता है बेटा। वही आपका क्या कहलाएगा, डायमेंशन। ये डायमेंशन का सिंबल है, कैसे हम किसी फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूले में, ठीक है। तो ये आपका निकाल सकते हैं हम लोग डायमेंशन किसी भी फार्मूले का। ये लोग हम लोगों ने स्टडी किया। जैसे और भी आप एग्जांपल लेना चाहते हो, है ना, वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे आप इम्पल्स ले सकते हो, इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है, राइट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, आपको याद हो गया होगा, और टाइम का तो टी होगा, इस पर पावर 1 ही होगा। तो ये कैलकुलेट को -2 है, ये +1 है, तो कैलकुलेट करोगे तो टी माइनस टू प्लस 1 कितना हुआ आपका, एम एल टी -1। तो देखिए पावर 1, तो आप ऐसे इसको शो कर सकते हो। ये आपका इम्पल्स, आई से हम इसको शो करते हैं इम्पल्स का सिंबल को, राइट। ये आपका इम्पल्स का डायमेंशन फाइंड हो गया। इसके बाद और भी आप कुछ ले सकते हो, जैसे टॉर्क ले लीजिए। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्रोडक्ट होता है, आपको पता है। तो टॉर्क एफ इंटू आर, ठीक है, ये है आपका। तो इसका डायमेंशन निकालना, तो फोर्स क्या होगा, एम एल टी -2, और इसका पोजिशन ही आपका एल हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी -2। ये आपका टॉर्क का डायमेंशन हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जितने भी आप चैप्टर पढ़ोगे सबका इसी तरह आपको निकालना। तो बेसिकली हमको यही सीखना था, कैसे हम किसको किसी भी फार्मूले का डायमेंशन फाइंड कर सके, राइट। और भी आप पढ़ सकते हो, जैसे आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे वैसे वैसे आपको फार्मूला मिलेंगे, वैसे वैसे आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। जैसे एक और अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो फार्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू जी, m1 मास और m2 क्या मास है, और ये r इसका दोनों ऑब्जेक्ट मास के बीच का डिस्टेंस है, राइट। तो आपको जी का डायमेंशन निकालना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जी का आप डायमेंशन निकालिए। तो जी को निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम फार्मूला को अपडेट करेंगे, इसको आर स्क्वायर m1 और m2, इस तरह फार्मूला बन जाएगा आपका। तो देखिए फोर्स का क्या है डायमेंशन, एम एल टी -2, और आर क्या पोजीशन लेंथ को मेजर करता है, तो इसका क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, क्योंकि आर पर पावर स्क्वायर है। m1 m2 क्या है, मास है, m इंटू एम, राइट। तो ये m और ये m कैंसिल, और ये m आपका न्यूमरेटर में जाएगा, तो m पावर -1, और ये l पर पावर 1 है, और इस पर 2 पावर है, तो सेम डायमेंशन मतलब बेस सेम है, और इसके पावर ऐड हो जाएंगे, तो l
2 प्लस 3 ये हो जाएगा, और t पावर -2 ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा, m पावर 1 l पावर क्यूब t माइनस 2, राइट। तो ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स थे, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे फार्मूले हैं, तो बेसिकली आपका यही तरीका है निकालने के लिए। मेन फंडामेंटल ये क्लियर करने का था प्रोसेस, कि हम इसको सीख सकें कि कैसे हम फाइंड कर सकें, ठीक है। तो आप बहुत से फार्मूला अप्रोच करेंगे तो आप लगा सकते हो, ये मेथड आपको अप्रोच करना है।